नमस्ते, वेलकम एंड वेलकम बैक टू टैरो बाय टीजे। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर आ रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी दे दीजिएगा। एंड गाइज, ये जो रीडिंग है ये थर्ड पार्टी सिचुएशन के ऊपर होने वाली है। आपके पार्टनर के नेम के अकॉर्डिंगली आपको ऑप्शन सिलेक्ट करने हैं। अगर उनका नाम ए से एन तक के साथ में शुरू होता है तो ऑप्शन नंबर 1, और अगर उनका नाम ओ से जेड तक के लेटर्स के साथ में शुरू होता है तो ऑप्शन नंबर 2। टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से आप देख लीजिए कितने मिनट कितने सेकंड पर आपके लिए रीडिंग शुरू होने वाली है। एंड इस रीडिंग में हम करंट सिचुएशन देखेंगे, आपके पार्टनर की करंट एनर्जी देखेंगे, एंड नियर फ्यूचर में क्या चीज़ें, क्या सिचुएशंस अराइज होने की पॉसिबिलिटी है, ये सब जानेंगे, राइट। सो येस, लेट्स बिगिन द रीडिंग विद ग्रुप नंबर 1। बस ग्रुप नंबर 1, अगर आपके पार्टनर का नाम ए से एन तक के लेटर्स के साथ में शुरू होता है देन दिस इज द रीडिंग फॉर यू। एंड येस, ओरेकल कार्ड से, ओरेकल मैसेजेस से ही हम रीडिंग शुरू करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, थर्ड पार्टी सिचुएशन के ऊपर ये रीडिंग है। तो गाइज, आपको कंफर्म होना चाहिए कि किसी तीसरे पर्सन की इन्वॉल्वमेंट जो है वो आपके रिलेशनशिप में है, राइट। अगर आपको डाउट है तो प्लीज़ ये रीडिंग मत देखिएगा। अगर आपको कंफर्म है तभी ये रीडिंग आप कंटिन्यू कीजिएगा, राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल चेक ग्रुप नंबर 1 के लिए अभी फ़िलहाल करंट सिचुएशन क्या है, थर्ड पार्टी सिचुएशन क्या एनर्जी है मैस्कुलिन की, क्या एनर्जी है इस समय पर फेमिनिन की। नंबर 3, नर्चर। देन यू हैव मैनिफेस्ट, नंबर 1। नंबर 8, कंट्रोल। And we will take 2 more cards for group number 1. Number 11, detach. And number 9, rest and reconsider. Okay. So ये जो numbers guys मैंने आपको बताए हैं, ये dates हो सकती हैं 1 तारीख, 3 तारीख, 8 तारीख, 9 तारीख और 11 तारीख। और यहाँ पे मैनिफेस्ट का कार्ड है विद डिटैच विच इज़ 111। सो एंजल नंबर 111 इज़ योर मैसेज। एक चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ ग्रुप नंबर 1 आपके लिए, आई बिलीव मैस्कुलिन की तरफ से कोई नई शुरुआत, कोई नई बिगिनिंग जो है वो होने वाली है। बिकॉज मैस्कुलिन जो है वो अपना बहुत समय ले चुके हैं ऑलरेडी। एंड मैस्कुलिन, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि कुछ डिसीजन लेने के लिए तैयार हैं। आई बिलीव आप में से कई लोग ऐसे होंगे जिनके अपने मैस्कुलिन काउंटर पार्ट्स के साथ, या अगर आप खुद मैस्कुलिन एनर्जीज में हैं तो आपने कुछ समय लिया है आगे के सिचुएशन के बारे में सोचने के लिए, आगे के डिसीजंस के बारे में सोचने के लिए। ओके। एंड जो यहाँ पे फेमिनिन एनर्जी में हैं उनके लिए भी मैं देख रही हूँ कि फेमिनिन ने भी थोड़ा सा एक स्टेप बैक लिया है रीसेंट टाइम में, रीसेंट पास्ट में। एंड फेमिनिन ने बहुत हद तक अपने इमोशंस को कंट्रोल करने की कोशिश करी है। फेमिनिन ने कोशिश करी है कि वो अपना फोकस जो है वो ज़्यादा अपनी लाइफ के ऊपर लेकर आए, बिकॉज शायद वो बहुत ज़्यादा फिक्सेटेड थे इस एक प्रॉब्लम के ऊपर या इस एक प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन के ऊपर, राइट। सो फेमिनिन ने बहुत हद तक सिचुएशन से, अपनी खुद की एक्सपेक्टेशन से डिटैच करना सीख लिया है। या फिर क्योंकि मैनिफेस्टेशन में जो डिटैचमेंट होती है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो, मैनिफेस्टेशन करने के बाद आपको अपने रिजल्ट से या रिजल्ट आने की जो आपकी आप वेट कर रहे हो, उस एक प्रोसेस से, उस फीलिंग से आपको अपने आप को डिटैच करना पड़ता है, तभी यूनिवर्स जो है वो आपकी सिचुएशन के ऊपर काम करना शुरू करता है, राइट। सो आई बिलीव फेमिनिन ने ये एक पॉइंट या ये एक चीज़ जो है अप्लाई करी है अपनी लाइफ में रिसेंटली। फेमिनिन ने थोड़ा स्टेप बैक लिया है, मैस्कुलिन ने भी अपना थोड़ा टाइम लिया है। नाउ मैस्कुलिन इज मैनिफेस्टिंग। मैस्कुलिन एक यूनियन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं किसी के साथ, अपने परफेक्ट पार्टनर के साथ, या जिनके टुवर्ड्स उनके मन में ज़्यादा फीलिंग्स हैं, ट्रू फीलिंग्स हैं, उस एक पार्टनर के साथ में वो अपना यूनियन मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ओके। फेमिनिन ने बहुत हद तक अपने इमोशंस को जो है कंट्रोल किया है, राइट।
एंड फेमिनिन को कुछ टाइम से ऐसा भी फील हुआ है, या फिर आप लोगों की जो ये थर्ड पार्टी सिचुएशन है ये कुछ इस तरीके की रही है कि फेमिनिन की तरफ से कुछ डिलेज आए हैं इस सिचुएशन में. यस, कुछ चीज़ें ऐसी थी आप लोगों की सिचुएशन में जो कि शुरुआत में सॉल्व करी जा सकती थी, लेकिन किसी एक इंसान के एक्सप्रेसिव ना होने की वजह से या किसी एक इंसान के ईगो की वजह से ये कुछ ऐसी प्रॉब्लम है या ये सिचुएशन ऐसी है जो बहुत लंबे टाइम तक कंटिन्यू होती चली गई है. राइट? ओके, फाइन. लेट्स सी ग्रुप नंबर 1. आपके जो पार्टनर हैं जिनके नाम के अकॉर्डिंगली आपने ग्रुप नंबर 1 सिलेक्ट किया है, उनके करंट इमोशंस इस टाइम पर क्या हैं, उनकी करंट एनर्जीज इस समय पर क्या हैं, किस चीज़ के ऊपर, लाइफ के किस एस्पेक्ट के ऊपर ज़्यादा फोकस्ड हैं. नंबर 1 इज एग्जिस्टेंस. गाइस दोबारा से यू हैव नंबर 8 ट्रैवलिंग. ओके, then we have playfulness. Number 4 the miser. एंड रेस्ट एंड रिकंसिडर के साथ में आपका कार्ड आया है कॉन्शियसनेस का. फाइन. ओके, back of the deck you have the source. So first of all guys, ये जो इंसान है इनको मैं देख रही हूँ कि ये अपने करियर के ऊपर फोकस्ड हैं और फिलहाल अपने इमोशंस के ऊपर शायद बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं, या फिर इनकी लाइफ में कोई एक ऐसी सिचुएशन चल रही है जिसको ये जिसको अभी ये लाइटली ले रहे हैं या बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं है किसी एक पर्टिकुलर सिचुएशन को लेके. दूसरा, शायद इनका ट्रैवलिंग का कार्ड आया है, तो हो सकता है कि ये इंसान कहीं ट्रैवल करने के बारे में कुछ प्लान बना रहे हों, या ये इंसान एक्चुअल में कहीं ट्रैवल कर रहे हैं. ठीक है. दिस पर्सन इज ऑल्सो थिंकिंग अबाउट द जर्नी. आपकी और उनकी क्या जर्नी रही है, या तीसरा इंसान जो आप लोगों के साथ में कनेक्टेड है, जो थर्ड पर्सन है, उनकी क्या जर्नी रही है. इस इंसान की जिनके नाम के अकॉर्डिंगली आपने ऑप्शन नंबर 1 सिलेक्ट किया है, इनकी अपनी पर्सनल लाइफ की क्या जर्नी रही है, इन्होंने क्या पाया है, क्या खोया है. आई बिलीव ये इंसान अपने एक्शंस को बहुत ज़्यादा देख रहे हैं, इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं. राइट? थोड़ा सा मुझे यहाँ पे ऐसा भी फील हो रहा है ग्रुप नंबर 1 कि ये इंसान थोड़ा लोनली फील करते हैं. इन्हें पता है कि फ्यूचर में सिचुएशन जो है वो अभी के कंपैरेटिवली बेटर हो जाएगी. इनके पास बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस आएंगे, बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी जिनका इस्तेमाल करके ये करंट सिचुएशन जो अभी बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्ट्री नहीं है इसको बेटर बना सकते हैं. बट अभी फ़िलहाल ये इंसान, इनको शायद ऐसा फील हो रहा है कि इनके पास बहुत सारे लोगों का सपोर्ट नहीं है और ये इमोशनली अपने आप को वल्नरेबल नहीं करना चाहते हैं. राइट? माइज़र का कार्ड यहाँ पर ये बता रहा है कि ये इंसान अपने इमोशंस को लेके फ़िलहाल बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हैं. ओके, सो आई बिलीव अगर थर्ड पर्सन के साथ में इस टाइम पर ये इंसान इन्वॉल्व भी हैं तो भी इन्होंने अपने आप को कम्प्लीटली इमोशनली सरेंडर नहीं किया है. ये अपने रिलेशनशिप को लेके या अपनी लव लाइफ, इनकी पर्सनल लाइफ किस डायरेक्शन में जा रही है ये उस पर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं. एंड दिस पर्सन इज जस्ट गोइंग विद द फ्लो. जो हो रहा है, जो कुछ हो रहा है इनके साथ में, इनके आसपास, इनकी लाइफ में, ये सिर्फ उन सब चेंजेस को, अपनी जर्नी को ऑब्जर्व कर रहे हैं.
मैं यहाँ पे देख रही हूँ गाइज कि शायद इन्हें किसी तरीके के फाइनेंशियल लॉस का भी फियर है, या हो सकता है कि ये इस टाइम पर किसी ऐसी सिचुएशन से निकल रहे हैं अपने फाइनेंसेस को लेके जो कि थोड़ी सी इनको स्ट्रेस दे रही है, थोड़ा टेंशन दे रहा है। ओके, कोई जॉब रिलेटेड, वर्क रिलेटेड सिचुएशन कुछ ऐसी जो कि इनको बहुत ज़्यादा टेंशन दे रही है। ठीक है, लेट्स सी टैरो कार्ड्स क्या बताते हैं इनकी करंट फीलिंग्स के बारे में, इनकी करंट एनर्जी के बारे में आपके टुवर्ड्स प्रेजेंट टाइम में। ग्रुप नंबर 1, आपके पार्टनर जो इस टाइम पर थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं, वो आपके लिए क्या फीलिंग्स रखते हैं। अगेन गाइज, दिस इज नंबर 8 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। दोबारा से गाइज यू हैव नंबर 8, दिस इज द स्ट्रेंथ कार्ड, लियो, and we will take one more card. What are their feelings towards you? King of Wands, Aries, Leo and Sagittarius. Okay, so first of all guys, I believe ये जो इंसान है ये चाहते हैं कि आप इनके साथ में इस समय पर पेशेंस बनाए रखें, क्योंकि ये खुद इस रिलेशनशिप के ऊपर काम करना चाहते हैं। इन्हें ऐसा भी फील होता है या हो रहा है इस टाइम पर कि काफ़ी एफर्ट जो इन्होंने भी अपनी तरफ से पुट किया था इस रिलेशनशिप में, वो शायद काफ़ी हद तक वेस्ट चला गया है, और शायद दोबारा से अभी ये चीज़ें दोबारा से बिल्ड करना चाहते हैं आपके साथ में। ये पर्सन सोच रहे हैं, या इनकी एनर्जीज इस टाइम पर इस तरह की हैं कि ये आपको लाइफ में आगे जाके स्टेबिलिटी ऑफर करना चाहते हैं, बट स्टिल ही और शी जो भी हैं ये चाहते हैं कि आप इनके साथ में पेशेंस बनाए रखें, क्योंकि शायद अभी करंट सिचुएशन जो इनकी चल रही है थर्ड पर्सन के साथ में, उससे बाहर आने में इनको थोड़ा सा टाइम लगेगा। एंड बिकॉज इनका एग्जिस्टेंस का कार्ड आया था, दैट मीन्स लोनलीनेस या लैक ऑफ सपोर्ट शायद ये इंसान फील कर रहे हैं, एंड ये चाहते हैं कि आपकी तरफ से इनको सपोर्ट मिले। ठीक, प्रॉबली पास्ट में आप लोगों का रिलेशनशिप हो सकता है कि कुछ इस तरीके का रहा हो कि आपने इनको बहुत ज़्यादा इमोशनली, मेंटली और इवन फाइनेंशियली आपने इनको सपोर्ट किया हो। वो सपोर्ट इस टाइम पर ये इंसान मिस कर रहे हैं। फाइन, लेट्स सी इनकी करंट एनर्जीज, इनकी करंट फीलिंग्स इस थर्ड पार्टी सिचुएशन के टुवर्ड्स क्या है। जजमेंट, Sagittarius, okay, and we have Queen of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces. Guys, I told you कि इन्होंने अपने आप को completely emotionally surrender नहीं किया है। इनके मन में डर है कि ये आगे जाके हर्ट हो सकते हैं, इसलिए ये अभी बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं है। और हो सकता है कि पास्ट में भी जो फर्स्ट स्प्रेड में मैंने आपको इशू बताया था कि सिचुएशन जो थी वो पहले ही सॉल्व करी जा सकती थी, लेकिन उसको कंटिन्यू वो जो प्रॉब्लम है वो कंटिन्यू होती चली गई आगे, राइट। हो सकता है कि ये आपके पार्टनर के एक्सप्रेसिव ना होने की वजह से है। ठीक, ये पर्सन इस सिचुएशन को लेके काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हैं और ये जानते हैं कि इनको जल्द ही कोई फैसला भी लेना पड़ेगा, कोई डिसीजन भी इनको लेना पड़ेगा। अगर आप लोग कांटेक्ट में नहीं हैं इस टाइम पे, तो अगले 20 दिन के अंदर मुझे ऐसा फील हो रहा है ग्रुप नंबर 1, आई डोंट नो आप में से किसके लिए ये मैसेज आ रहा है, लेकिन अगले 20 दिन के अंदर ये इंसान जो इस टाइम पे थर्ड पर्सन के साथ में इन्वॉल्व है, इनका ये आपको अप्रोच कर सकते हैं, आपको कॉल कर सकते हैं, या इंटरनेट के थ्रू जो है वो आपसे दोबारा से कनेक्ट होने की कोशिश कर सकते हैं, राइट। आप में से कई लोग हैं जिनकी फैमिलीज भी इस सिचुएशन के बारे में या तो जानते हैं, या हो सकता है कि आप में से कई ऐसे हैं जिनकी फैमिलीज जो है वो थर्ड पार्टी
का रोल प्ले कर रहे हैं, ठीक। यस, ओके, लेट्स सी नियर फ्यूचर में इस सिचुएशन में क्या चीज़ें होने की पॉसिबिलिटी है, क्या चेंजेस आने की पॉसिबिलिटी है। ग्रुप नंबर 1, आपकी लाइफ में जो अभी ये थर्ड पार्टी सिचुएशन चल रही है, नियर फ्यूचर में किस तरीके के चेंजेस आने की पॉसिबिलिटी है। ओके, 9 ऑफ कप्स, देन यू हैव 5 ऑफ सॉर्ड्स। जो इंसान थर्ड पर्सन है, आई बिलीव उनकी राशि कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, जेमिनाई, लीब्रा, एक्वेरियस हो सकती है। यस, अगेन एयर साइंस हैं। 3 ऑफ सॉर्ड्स, एंड वी विल टेक 2 मोर कार्ड्स फॉर ग्रुप नंबर 1। 3 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ओके, दोबारा से गाइस आपका 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। यस, फाइन। सो अभी फर्स्ट ऑफ ऑल, ओके, बैक ऑफ द डेक ऑल्सो यू हैव 6 ऑफ वॉन्ड्स। किसी के एफर्ट्स को नोटिस किया जाएगा। आई बिलीव फेमिनिन के जो एफर्ट्स हैं मैस्कुलिन के टुवर्ड्स, उनको नोटिस किया जाएगा, या जो कुछ भी एफर्ट अभी तक फेमिनिन ने पुट किया है इस रिलेशनशिप में, मैस्कुलिन उन एफर्ट्स को एक्नॉलेज करेंगे, राइट। यस, किसी की विश फुलफिलमेंट जो है वो यहाँ पर होने वाली है। कोई एक डिज़ायर जो कि मुझे ऐसा लग रहा है मैनिफेस्ट कर रहे थे मैस्कुलिन, जो यूनियन मैनिफेस्ट कर रहे थे, उनकी कोई विश है जो इस सिचुएशन में पूरी होने वाली है। प्रॉब्ली जो यूनियन मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो यूनियन होने वाला है। किसी का हार्ट ब्रेक जो हुआ था, या हार्ट ब्रेकिंग सिचुएशन जो चल रही थी, वो काफ़ी हद तक हील होगी गाइज, ठीक। कई सारे लोग हैं जिनकी ये जो थर्ड पार्टी सिचुएशन चल रही है, जिनकी लाइफ में थर्ड पार्टी सिचुएशन चल रही है, थर्ड पर्सन खुद ब खुद आपके पार्टनर से दूर जाना शुरू कर देंगे बिकॉज ऑफ सम आर्ग्यूमेंट। किसी आर्ग्यूमेंट की वजह से, किसी वर्बल फाइट की वजह से, वर्बल अब्यूज़ की वजह से, ठीक। एंड आपके पार्टनर को ऐसा फील हो सकता है कि मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये इंसान शायद थोड़े ईगोइस्टिक हैं, बट इनका ईगो जो है वो बिल्कुल ख़त्म होने वाला है। आई कैन सेंस हियर कि यहाँ पे अगर आपके पार्टनर के हार्ट चक्रा में ब्लॉकेज रही है तो उनका हार्ट चक्रा भी जो है वो हील होने वाला है, राइट। सो देयर इज़ हीलिंग कमिंग अप इस थर्ड पार्टी सिचुएशन में। ग्रुप नंबर 1, मेजर हीलिंग आ रही है। पास्ट में अगर आपके एफर्ट्स को आपके पार्टनर ने एक्नॉलेज नहीं किया है या आपको बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं दी है, तो वो उन सब एफर्ट्स को समझना शुरू कर देंगे, ठीक है। आपने क्या इनपुट दिया है इस रिलेशनशिप में, आपका क्या रोल रहा है उनकी लाइफ में, इस बात को अगर वो पहले नहीं समझते थे तो नियर फ्यूचर में ये सब चीज़ें वो समझने लगेंगे, यानी कि अपने इमोशंस के कांटेक्ट में ज़्यादा आ जाएंगे, ठीक। सो अगर आपके पार्टनर मैस्कुलिन एनर्जीज में है, उनकी फेमिनिन एनर्जीज बढ़नी शुरू हो जाएंगी। एंड आई बिलीव अभी प्रेजेंट सिचुएशन से कुछ लोगों के लिए, अभी के टाइम से गाइज, ये टाइमलेस रीडिंग है, आप जब भी देखोगे हो सकता है कि आपके साथ में रेजोनेट करे, राइट, बिकॉज इट्स अ जनरल रीडिंग। सो अभी के टाइम से ये इंसान अगर एफर्ट पुट करना शुरू कर रहे हैं, 8 ऑफ पेंटिकल्स, नियर फ्यूचर में जाते जाते बहुत चांसेस हैं ग्रुप नंबर 1 आप में से कई सारे लोगों के लिए ये कनेक्शन, आपका और आपके पार्टनर का कनेक्शन जो है वो पहले से भी काफ़ी ज़्यादा बेटर हो जाएगा। थर्ड पर्सन के इंटरफेरेंस होने से पहले जिस तरीके का रिलेशनशिप आपका था, उस लेवल से भी काफ़ी ज़्यादा बेटर कनेक्शन जो है वो आप लोग डेवलप करोगे, और इस बार ये मैस्कुलिन के एफर्ट्स की वजह से होने वाला है।
यस, इवन द 3 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड इज शोइंग कि भले ही सिचुएशन कैसी भी रही है, आपके पार्टनर अगर मैस्कुलिन एनर्जीज में है तो वो इस चीज़ को देखने वाले हैं, समझने वाले हैं कि भले ही सिचुएशन आप लोगों के बीच में कैसी भी रही है या उनका बिहेवियर आपके टुवर्ड्स कैसा भी रहा है, आपने शायद लेट गो नहीं किया या आपने आपने अपना रास्ता अलग नहीं चुना, फिर भी उनका वेट कर रहे थे, आपने फिर भी यू केप्ट पुटिंग इन एफर्ट फ्रॉम योर एंड, नो मैटर व्हाट, भले ही जो भी सिचुएशन हो, आप अपनी तरफ से इस रिलेशनशिप में लगातार कोशिश कर रहे थे इस रिलेशनशिप को हील करने की, इस रिलेशनशिप को ठीक करने की। ये एक बात है जो कि आपके पार्टनर को, अगर वो मैस्कुलिन एनर्जीज में है तो ये पॉइंट जो है वो उनको समझ में आ जाएगा इन द नियर फ्यूचर। फाइन, कुछ लोगों के लिए ये जो चेंज है ये 3 से 5 हफ्ते के अंदर आ रहा है, कुछ लोगों के लिए ये चेंज आने वाले 9 मंथ्स के अंदर आ रहा है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये सितंबर का मंथ हो, ठीक। एंड जो लोग फ्यूचर में ये रीडिंग देख रहे हैं, या कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि 2023 में ये चेंज जो है वो आने वाला है। फाइन, प्लीज़ गाइज, जब भी मैं टाइम आपको बताती हूँ सो प्लीज़ टेक इट एज इट रेजोनेट्स विद यू। ज़रूरी नहीं है कि आपका रिलेशनशिप जो है वो कुछ हफ्तों में ठीक हो जाए या कुछ सालों में ठीक हो, आपको अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंगली यहाँ पर कैच करना है कि आपके लिए सबसे ज़्यादा टाइम फ्रेम जो है वो कौन सा रेजोनेट कर रहा है। ओके, आपकी सिचुएशन के साथ जो मैं टाइम फ्रेम्स बताती हूँ उसमें से कौन सा टाइम फ्रेम आपके लिए सबसे ज़्यादा मैच कर रहा है, बिकॉज गाइज ये जनरल रीडिंग है, ठीक। इससे पहले भी कई बार ऐसा हुआ है कि मैंने जब भी टाइम फ्रेम्स बताए हैं तो उसमें कई बार कुछ ईयर्स का टाइम भी निकल के आता है। अब वो हर किसी के लिए नहीं होगा, कुछ लोगों के लिए होगा, कुछ लोगों के लिए नहीं होगा। सो ये आपको समझना पड़ेगा, राइट। यस, ग्रुप नंबर 1 गाइज, दिस इज़ द रीडिंग फॉर यू। अगर आपको ऐसा लगता है कि इस रीडिंग के ज़रिए मैं आपको कुछ गाइडेंस प्रोवाइड कर पाई हूँ या आपके किसी सवाल का आंसर जो है वो आपको इस रीडिंग के ज़रिए मिला है, तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी दे दीजिएगा। एंड गाइज, इंस्टाग्राम पर भी मेरे साथ में कनेक्ट हो जाइए, मेरे इंस्टाग्राम हैंडल का नाम भी टैरो बाय टीजे है। आई सी यू नेक्स्ट टाइम। लेट्स मूव ऑन टू ग्रुप नंबर 2 नाउ। बस ग्रुप नंबर 2, अगर आपके पार्टनर का नाम O से Z तक के साथ में शुरू होता है देन दिस इज़ द रीडिंग फॉर यू। एंड गाइज, पिछले 4-5 दिन से मैं रीडिंग नहीं पोस्ट कर पा रही थी बिकॉज मेरा गला जो था वो बहुत ज़्यादा ख़राब था, अभी भी है, बट या अभी थोड़ा सा बोल पा रही हूँ। ओके, सो ग्रुप नंबर 2 रीडिंग आपके शुरू करेंगे ओरेकल मैसेजेस के साथ में। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो थर्ड पार्टी सिचुएशन आप लोगों के बीच में चल रही है, इस सिचुएशन की क्या एनर्जी है अभी। ओके, रिफ्यूजिंग टू सी, नंबर 2, well deserved reward, number 9, and number 5 throat chakra। ओके, क्या एनर्जी है मैस्कुलिन की, क्या एनर्जी है फेमिनिन की। क्राउन चक्रा, नंबर 7, and clarity of belief, number 1. Back of the deck you have number 5, change your focus, feminine energy के लिए। ओके, नंबर 5 2 बार है आपका, बाकी आपका नंबर 1, 2, 5, 7 और 9 ये नंबर्स आपके आए हैं। ये डेट्स हो सकती हैं या फिर ये मंथ्स भी हो सकते हैं, ये जनवरी, फरवरी, मई, जुलाई और सितंबर का मंथ हो सकता है, राइट। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अभी ये जो सिचुएशन चल रही है, एक तो रीडिंग शुरू होने से पहले, रीडिंग शुरू करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि मैं हर बार जो भी रीडिंग्स करती हूँ थर्ड पार्टी सिचुएशन के लिए, आपको कंफर्म होना चाहिए, आप जानते हो कि किसी तीसरे पर्सन की इन्वॉल्वमेंट या इंटरफेरेंस जो है वो आपके रिलेशनशिप में है, तभी आप ये रीडिंग देखिए। अगर आपको डाउट है तो सिर्फ डाउट को लेके थर्ड पार्टी सिचुएशन की रीडिंग मत देखिएगा, ठीक है।
सो अभी फ़िलहाल ग्रुप नंबर 2 जो इंसान मैस्कुलिन एनर्जी में है उनके लिए मैसेज आया है सबसे पहले कि ये इंसान किसी चीज़ को जानते हुए भी इग्नोर कर रहे हैं। कुछ फैक्ट्स हैं इनके सामने जिनको कि ये जानते हैं लेकिन देखना नहीं चाह रहे हैं। दिस पर्सन इज़ रिफ्यूजिंग टू सी, कोई ट्रुथ है इनके सामने उसको ये फेस नहीं करना चाह रहे हैं, राइट। बट इनको पूरा ट्रस्ट भी है। आई बिलीव जो मैस्कुलिन एनर्जी में है उनका जो हार्ट चक्रा है वो ओपन होना शुरू हो गया है। हार्ट चक्रा में जो ब्लॉकेजेस थे वो रिमूव होने शुरू हो गए हैं। एंड जस्ट लाइक ग्रुप नंबर 1 में भी जो एनर्जी मैस्कुलिन के लिए आई थी वो मैनिफेस्टेशन की एनर्जी थी। ग्रुप नंबर 2 में भी मैं देख रही हूँ क्लैरिटी ऑफ बिलीफ के कार्ड के साथ में दिस पर्सन इज मैनिफेस्टिंग समथिंग। जो इंसान आप दोनों में से इस समय पर मैस्कुलिन एनर्जीज में है वो कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, किसी रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, राइट। किसी रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, किसी ऐसे कनेक्शन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, उस इंसान से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं जिनसे ये बहुत ज़्यादा इमोशनली कनेक्टेड हैं। बट आई ऑल्सो सी के ग्रुप नंबर 2 जो इंसान मैस्कुलिन एनर्जीज में है इस टाइम पे, उनकी जो कॉर्ड्स हैं या उनकी कनेक्शन वो अभी कहीं और भी कनेक्टेड है। ऑफ कोर्स हो सकता है कि आपके पार्टनर जो है वो मैस्कुलिन एनर्जीज में हो और ये जो एक्स्ट्रा कनेक्शन यहाँ पे दिख रहा है ये थर्ड पर्सन का कनेक्शन है। ओके, आई बिलीव थर्ड पर्सन जो भी हैं, अगर ये स्पेसिफिक मैसेज आपके साथ में रेजोनेट कर रहा है तो ये जो तीसरे इंसान है ये आपके पार्टनर से किसी मटीरियलिस्टिक गेन के लिए शायद कनेक्टेड हैं। ओके, एंड आपके पार्टनर जो हैं शायद उस एक चीज़ को देख नहीं पा रहे हैं या देखते हुए जानते हुए भी समझ नहीं पा रहे हैं। सो जो थर्ड पर्सन है उनका कुछ ना कुछ मटेरियलिस्टिक गेन से रिलेटेड, ठीक है, पैसे से रिलेटेड, किसी भी ऐसी मटेरियलिस्टिक चीज़ से रिलेटेड उनका कुछ लालच है बेसिकली, जिसकी वजह से वो इस पर्सन के साथ में कनेक्टेड है। जो इंसान मैस्कुलिन एनर्जीज में है उनके साथ में कनेक्टेड है। मैस्कुलिन को अभी फ़िलहाल ऐसा भी फील हो रहा है कि उन्होंने अपने करियर में या फिर अपने रिलेशनशिप्स में जो भी एफर्ट्स उन्होंने पुट किए हैं उसका एक बहुत अच्छा रिजल्ट उनको मिल रहा है। वो शायद नेगेटिव पॉइंट्स जो हैं या जो भी नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं उनको कम्प्लीटली इग्नोर कर रहे हैं और उनका पूरा फोकस इस टाइम पे जो कुछ भी थोड़ा सा भी, अगर 10 में से 8 चीज़ें बुरी हुई हैं और 2 चीज़ें अच्छी हुई हैं तो उनका ध्यान जो है वो उन 2 बातों के ऊपर है जो पॉजिटिव हुई हैं। 8 पॉइंट्स जो नेगेटिव हैं उनको इग्नोर कर रहे हैं। आई ऑल्सो फील हेयर कि जो मैस्कुलिन है, बिकॉज इनका रिफ्यूजिंग टू सी का कार्ड आया है, थ्रोट चक्र आया है, हो सकता है कि इनका जो थ्रोट चक्र है उसमें ब्लॉकेज है जिसकी वजह से ये अपने ट्रू इमोशंस को, अपने ट्रू सेल्फ को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। जो इंसान आप दोनों में से अपनी फेमिनिन एनर्जीज में है, यानी कि जो इंसान अभी बहुत ज़्यादा इमोशनल है इस टाइम पे, वो फील कर पा रहे हैं कि इस पार्टनर के साथ में, इस एक पर्टिकुलर पर्सन के साथ में मेरा एक डिवाइन कनेक्शन है। आई बिलीव फेमिनिन एनर्जी में जो इंसान है वो कुछ ना कुछ टेलीपैथिक मैसेजेस कन्वे करने की कोशिश कर रहे हैं अपने मैस्कुलिन काउंटर पार्ट को, कुछ बताने की कोशिश कर रहे हैं या अपनी इंट्यूशंस, अपनी इंटेंशंस के ज़रिए अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस उन तक भेजने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, और हो सकता है कि आप, अगर आप फेमिनिन एनर्जी में हो सकता है कि आप जानबूझकर ऐसा ना कर रहे हो, लेकिन क्योंकि आप लोगों की जो इमोशनल कॉर्ड्स हैं वो एक दूसरे के साथ में कनेक्टेड हैं, स्ट्रांगली कनेक्टेड हैं ग्रुप नंबर 2, तो जो कुछ भी, जो एनर्जेटिक लेवल आपका है, जिस वाइब्रेशन में आप है, जिस तरीके के थॉट्स आपके माइंड में आ रहे हैं, जिस तरीके के इमोशन से आप निकल रहे हैं, अगर आप फेमिनिन में हैं तो वो एनर्जी जो है वो आपके मैस्कुलिन काउंटर पार्ट तक ट्रांसफ़र हो रही है, राइट। उस इंसान तक ट्रांसफ़र हो रही है जो इस समय पर बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होकर चल रहे हैं अपनी लाइफ में। ओके, एंड अभी 1-2 दिन पहले मैं कमेंट्स पढ़ रही थी तो फिर से किसी ने पूछा था कि मैस्कुलिन और फेमिनिन क्या है, क्या मैस्कुलिन एनर्जी है, क्या फेमिनिन एनर्जी है, इसको कैसे समझा जाए।
तो मैंने इस पे एक सेपरेट वीडियो बना के पोस्ट करी है गाइस। बहुत लंबी वीडियो नहीं है, शायद 1-2 मिनट की या 3 मिनट की वो वीडियो है। वो आप चैनल पे जाके, मेरे चैनल पे जाके आप देख सकते हैं कि क्या डिफरेंस है मैस्कुलिन एनर्जी में, क्या डिफरेंस है फेमिनिन एनर्जी में। आप कैसे पता लगाओगे कि आप मैस्कुलिन एनर्जी में हो या आप फेमिनिन एनर्जी में हो, वो कॉन्सेप्ट जो है उस वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया है। तो अगर आपको कन्फ्यूजन होती है, आप प्लीज़ एक बार वो वीडियो देख लीजिए, सो दैट जो भी मैं रीडिंग्स पोस्ट करती हूँ वो आपको थोड़े बेटर तरीके से समझ में आनी शुरू हो जाएंगी। ठीक है, ओके, लेट्स सी ग्रुप नंबर 2। जिनके नाम से आपने ग्रुप नंबर 2 सिलेक्ट किया है, ये इंसान अभी फ़िलहाल इनकी एनर्जीज़ कैसी हैं, इनकी करंट एनर्जीज़ कैसी हैं, लाइफ के किस एस्पेक्ट के ऊपर इनका ध्यान ज़्यादा है, इनका मूड कैसा है, करंट टाइम में इनके इमोशंस कैसे हैं। बियॉन्ड इल्यूजन नंबर 20। ओके, वेल डिजर्व रिवॉर्ड एंड यू हैव अंडरस्टैंडिंग। नंबर 8, letting go, throat chakra and letting go, crown chakra and the creator। I believe ये इंसान जो हैं ये स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं। स्पेशली अगर ये फेमिनिन एनर्जीज़ में हैं अपनी, तो ये अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं। ये इंसान बहुत सारी प्रेयर्स, मैनिफेस्टेशंस, विजुअलाइजेशंस, इन सबको ट्राई कर रहे हैं। एंड क्लैरिटी ऑफ बिलीव एंड स्लोइंग डाउन। ओके, सो देयर इज समथिंग, कुछ ऐसा है आप दोनों के कनेक्शन के बारे में जो कि बहुत ही ज़्यादा डिवाइन है, बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। वो एक एस्पेक्ट हो सकता है कि अभी आपके पार्टनर जो हैं उनको समझ में आया है अपनी लव लाइफ के बारे में, अपने इमोशंस के बारे में, कुछ एक मेजर रियलाइजेशन उनको हुई है, राइट। एक बड़ी अंडरस्टैंडिंग जो है वो क्रिएट हुई है। एंड आई बिलीव अपनी इस जनरल सिचुएशन के बारे में, ये जो थर्ड पर्सन को लेके, थर्ड पार्टी सिचुएशन जो अभी चल रही है ग्रुप नंबर 2, आपके पार्टनर को शायद इस तरीके की रियलाइजेशन हुई है कि वो अपने आप को इस बाउंडेशन से, इस केज से फ्री कर सकते हैं। एंड यू आर देयर टू हेल्प देम, या आप उनको सपोर्ट करने के लिए रेडी हैं, राइट। या आप अभी भी जो है उनका वेट कर रहे हैं, यू आर स्टिल रेडी, यू आर स्टिल वांटिंग टू वर्क ऑन दिस कनेक्शन। आप फिर से अभी भी जो है इस कनेक्शन के ऊपर काम करना चाहते हैं। इनका मैसेज आया है थ्रोट चक्रा के साथ में लेटिंग गो। सो कुछ बातें ऐसी हैं जो कि शायद ये बोलना चाहते हैं आपसे, या किसी के साथ में डिस्कस करना चाहते हैं अपनी सिचुएशन को, लेकिन फिर इनके माइंड में आता है कि सामने वाला इंसान जो है वो समझ पाएंगे या नहीं समझ पाएंगे। इससे अच्छा है कि मैं इस बात को जाने देता हूँ या जाने देती हूँ, ठीक। एंड लेट मी फोकस ऑन माई पीस ऑफ माइंड, या जिन चीज़ों से मुझे खुशी मिलती है, जहाँ पे मुझे शांति मिलती है, मैं उन चीज़ों की तरफ फोकस करता हूँ या फोकस करती हूँ। इन्हें ऐसा भी फील हो रहा है कि आप लोगों की जो जर्नी है, या ये जो सिचुएशन आप लोगों के बीच में चल रही है, इसमें अगर ये कुछ जल्दबाजी में कुछ फैसला लेते हैं तो सिचुएशन और ज़्यादा डैमेज हो सकती है, और ज़्यादा ख़राब हो सकती है। इसलिए ये इंसान धीरे धीरे आगे बढ़ना चाहते हैं, राइट, स्लोइंग डाउन, बट देयर इज़ स्टिल अ फॉरवर्ड मूवमेंट। भले ही चेंजेस जो हैं वो धीरे आ रहे हैं, स्लोली आ रहे हैं, लेकिन सम चेंजेस आर कमिंग। स्टोरी, ये जर्नी आप लोगों की जो है ये आगे बढ़ रही है। ओके, किसी एक पर्टिकुलर सिचुएशन को लेके, किसी एक पर्टिकुलर डिसीजन को लेके भी शायद ये सोच रहे हैं कि अभी मुझे थोड़ा सा और वक्त लेना चाहिए, या फिर किसी भी चीज़ में बहुत जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, राइट। बिकॉज अभी कुछ ऐसी बातें रहती हैं जो मुझे समझनी हैं, या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अभी मेरे सामने आनी बाकी हैं। सो आई बिलीव इनका बियॉन्ड इल्यूजन का कार्ड आया है, इनका क्राउन चक्रा का कार्ड आया है, क्रिएटर का कार्ड आया है।
स्लोली एंड ग्रेजुअली ये अपने इंट्यूजन पे ट्रस्ट करना सीख रहे हैं या अपनी इंट्यूटिव पावर्स को डेवलप कर रहे हैं, राइट। या इनकी इंट्यूजन जो है वो इनको गाइड कर रही है कि अभी आपको बहुत जल्दबाजी में किसी भी चीज़ से जुड़ा कोई डिसीजन नहीं लेना है, अदरवाइज़ वो पॉजिटिव नहीं रहेगा, उसका जो रिजल्ट है वो पॉजिटिव नहीं रहेगा। ओके, कुछ पुरानी चीज़ें ऐसी भी हैं जिनको ये अपने माइंड से क्लियर करना चाहते हैं, पुरानी कुछ नेगेटिव बातें हैं शायद जिनको ये अपने माइंड से कम्प्लीटली हटाना चाहते हैं। लेट्स सी टैरो कार्ड्स क्या बताते हैं गाइस। अभी करंट सिचुएशन में ये जो पर्सन है, इनके करंट फीलिंग्स आपके टुवर्ड्स क्या है, थर्ड पार्टी सिचुएशन में होते हुए आपके लिए ये इंसान क्या फील करते हैं। 5 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। 9 ऑफ पेंटिकल्स, दोबारा से अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। पेज ऑफ पेंटिकल्स अगेन, आई बिलीव बहुत सारे लोग हैं जो कि टॉरस, वर्गो या कैप्रिकॉर्न है। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज, आई बिलीव ये जब आपके बारे में सोचते हैं तो एक तो इनको वो मोमेंट याद आता है जब आप लोगों का सेपरेशन हुआ है, ओके, या ये आपकी लाइफ से जब मूव ऑन किया है इन्होंने, या आपने जब मूव ऑन किया है इनकी लाइफ से, जो भी आपकी सिचुएशन है, जिस मोमेंट पे सेपरेशन हुआ है वो एक टाइम या वो सिचुएशन या उस सिचुएशन में जो इमोशंस अराइज हुए थे इनके अंदर, उनको ये फील करते हैं दोबारा से जब भी ये आपके बारे में सोचते हैं, या रिसेंटली जब भी इन्होंने आपके बारे में सोचा है। अगर आप अपनी फेमिनिन एनर्जीज में हो इस टाइम पे और ये इंसान आपके पार्टनर ये अपनी मैस्कुलिन एनर्जीज में है, तो इन्हें ऐसा फील होता है कि आप जो हो इस टाइम पे बहुत ज़्यादा एक हैप्पी प्लेस में हो, आपने अपने लिए बहुत कुछ गेन किया है, या आप जहाँ पर भी हो, जिस भी सिचुएशन में हो, आप बहुत ज़्यादा कंटेंट हो, बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हो। एंड राइट नाउ दिस पर्सन, अगर ये मैस्कुलिन एनर्जीज में है और आप फेमिनिन एनर्जीज में हो, तो इन्हें ऐसा फील होता है कि अभी फ़िलहाल शायद इनके पास आपको ऑफ़र करने के लिए इस मोमेंट में बहुत कुछ नहीं है, राइट। प्रॉबेबली इसीलिए इनका स्लोइंग डाउन का कार्ड आया है कि ये जानते हैं कि इनको, अगर ये आपको कुछ सॉलिड कमिटमेंट देना चाहते हैं या रिलेशनशिप में, आपके और इनके रिलेशनशिप में कुछ ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जीज लेकर आना चाहते हैं, तो उस प्रोसेस में इनको वक्त लगेगा, उस प्रोसेस में इनको टाइम लगेगा, राइट। ओके, एंड वाइस वर्सा, अगर आप जो हैं, आप मैस्कुलिन एनर्जीज में हैं और आपके पार्टनर फेमिनिन एनर्जीज में हैं, तो वो ऐसा फील कर रहे हैं कि उनको, वो अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हैं, वो अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा हैप्पी हैं, एंड आपके पास उन्हें ऑफ़र करने के लिए कुछ नहीं है, ठीक। यस, लेट्स सी कि इस सिचुएशन के टुवर्ड्स उनके क्या थॉट्स हैं और उनकी क्या फीलिंग्स हैं। ग्रुप नंबर 2, जब भी आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी सिचुएशन के बारे में सोचते हैं तो किस तरीके की फीलिंग्स और किस तरीके की एनर्जीज वो फील करते हैं। सेवन ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस। आई बिलीव जो थर्ड पर्सन है उनकी राशि हो सकती है जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। दिस इज 4 ऑफ कप्स। ओके, सो ये जो सिचुएशन अभी चल रही है इसमें ये इंसान बहुत ज़्यादा हैप्पी नहीं है, राइट। द 7 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड हमको यहाँ पे दिखा रहा है कि ये जो इंसान है, अभी जो इनके इमोशंस हैं उन पे ये पूरी तरीके से फोकस नहीं कर पा रहे हैं। इनका ध्यान जो है, जो कुछ इन्होंने पास्ट में एक्सपीरियंस किया था, इनको ऐसा लग रहा है कि इनके पास्ट में शायद ज़्यादा स्टेबिलिटी थी, इनके पास्ट में ज़्यादा सेटिस्फैक्शन थी अभी के कंपैरेटिवली। अभी के जो इमोशंस हैं, प्रेजेंट टाइम के जो इमोशंस हैं, प्रेजेंट टाइम की जो सिचुएशन है, उसको ये एक बर्डन की तरह कैरी कर रहे हैं, या उन इमोशंस को ये कम्प्लीटली टैकल नहीं कर पा रहे हैं, हैंडल नहीं कर पा रहे हैं अपनी सिचुएशन को, ये थर्ड पार्टी सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। ओके, एंड द 4 ऑफ कप्स कार्ड इस सिचुएशन को लेके ये बता रहा है कि थर्ड पर्सन के होने के बाद भी ये इंसान आपके बारे में सोचते हैं, या नॉर्मली डे टू डे कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं
या कुछ ऐसी मेमोरीज इनकी ट्रिगर हो जाती हैं पास्ट को लेके, जिसकी वजह से ये अपने प्रेजेंट को कम्प्लीटली इंजॉय नहीं कर पा रहे हैं। ठीक, यानी कि आपके और इनके बीच की जो भी मेमोरीज हैं, जो भी यादें हैं पुरानी, वो इमोशंस, वो मेमोरीज जो हैं वो बार बार इनको याद आ जाती हैं, और उसकी वजह से ये अपने प्रेजेंट रिलेशनशिप को कम्प्लीटली इंजॉय नहीं कर पा रहे हैं। दोनों ही कार्ड्स में ये सिमिलर सिचुएशन है। फिर इनका फोकस जो है वो पास्ट की तरफ ज़्यादा चला जाता है, और ये अपने प्रेजेंट से इनका फोकस जो है वो हट जाता है। ठीक है, ओके। लेट्स सी गाइज, ग्रुप नंबर 2, नियर फ्यूचर में ये जो थर्ड पार्टी सिचुएशन आप लोगों के बीच में चल रही है, इसकी एनर्जीज किस तरह से बदलने वाली हैं। डेविल, कैप्रिकॉर्न, दोबारा से अर्थ साइन है। देन यू हैव डेथ कार्ड। आई बिलीव काफ़ी सारे लोगों के लिए जो थर्ड पार्टी सिचुएशन चल रही है, इसकी डेथ होगी, ये सिचुएशन एंड होगी, एक ट्रांसफॉर्मेशन आएगा यहाँ पे। ठीक, किंग ऑफ पेंटिकल्स। अगर ये इंसान बहुत ज़्यादा ईगो में है, इनका ईगो कंप्लीटली ख़त्म होने वाला है। ओके, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। बहुत सारे पेंटिकल्स के कार्ड्स आ रहे हैं गाइज। कुछ मनी से रिलेटेड सिचुएशन जो है वो ज़रूर चल रही है यहाँ पे। आई बिलीव हो सकता है कि थर्ड पर्सन आपके पार्टनर के साथ में मनी के लिए कनेक्टेड हो। ओके, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड एक बार फिर से आया है। ठीक, सो ये दिखा रहा है कि आगे यहाँ पे क्या सिचुएशन चेंज होने वाली है। बैक ऑफ द डेक यू हैव 9 ऑफ वॉन्ड्स। एरीज, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड स्कॉर्पियो, ये राशियाँ जो हैं ये यहाँ पे निकल के आई हैं। ठीक, एंड गाइज यहाँ पे तो एक बहुत क्लियर सी सिचुएशन दिख रही है। दिस इज़ द प्रेजेंट टाइम। ये इंसान जो है ये पास्ट की तरफ देख रहे हैं, ये इंसान आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन इनका फोकस नहीं है उन सब रिलेशनशिप्स के ऊपर, उन सब इमोशंस के ऊपर जिनको ये अभी टैकल कर रहे हैं। दिस इज़ द फ्यूचर। नियर फ्यूचर में क्योंकि ये अपने करंट रिलेशनशिप के ऊपर, अपनी करंट सिचुएशन के ऊपर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, उसकी वजह से ये कहीं फंसने वाले हैं। ठीक है, इनके लिए कोई, या तो इनके लिए कोई ट्रैप बना रखा है किसी ने, कोई इनको बहुत बुरी तरीके से हर्ट करने के लिए कुछ प्लानिंग चल रही है। ठीक है, या अपने लैक ऑफ फोकस की वजह से ये इंसान जो है किसी प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन में आने वाले हैं। ओके, कुछ लोगों के लिए ये जो सिचुएशन है, ये जो चेंज आ रहा है, ये हो सकता है कि साल भर के अंदर हो। कुछ लोगों के लिए ये होगा जनवरी के मंथ में, कुछ लोगों के लिए ये चेंज है अक्टूबर के मंथ में, कुछ लोगों के लिए ये चेंज है 7 वीक्स के अंदर, 7 हफ्तों के अंदर। ठीक है, सो यस, मेजर चेंज यहाँ पर आ रहा है। अगर आपके पार्टनर जो है वो थर्ड पर्सन के साथ में उनका कार्मिक कनेक्शन है, तो वो कार्मिक साइकिल थर्ड पर्सन के साथ में जो चल रही है वो पूरी होने वाली है, वो फिनिश होने वाली है। डेथ कार्ड इज कमिंग अप। उनका जो ईगो है वो कम्प्लीटली ख़त्म होने वाला है। ठीक, और ये जो थर्ड पर्सन है, हो सकता है कि इनकी जो राशि है वो टॉरस राशि के वो हों। जो तीसरे इंसान है उनकी राशि टॉरस हो सकती है, और उन्हीं के थ्रू इनका जो ईगो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, वो ईगो, किंग ऑफ पेंटिकल्स का वो ईगो जो है वो कम्प्लीटली नॉक डाउन होने वाला है। या फिर ये जो थर्ड पर्सन है ये किसी तरीके से बहुत बड़ा फाइनेंशियल लॉस क्रिएट कर सकते हैं आपके पार्टनर के लिए। ठीक है, सो ये एक प्रॉब्लम जो है वो थोड़ी सी मुझे दिख रही है उनके फाइनेंसेस को लेके, एंड इनको कुछ शॉक लगने वाला है, या सिचुएशन जिस तरीके से ऑफकोर्स इन्होंने प्लान करी थी अपने माइंड में, उस हिसाब से जो है वो सब चीज़ें शायद नहीं होने वाली हैं जो कुछ इन्होंने सोचा था। ओके, देन आई बिलीव ये इंसान फिर से कोशिश करेंगे। ये 7 ऑफ सॉर्ड्स की सिचुएशन में आने के बाद भी, ये कम्प्लीटली ट्रैप्ड हो जाने के बाद भी, फंस जाने के बाद भी, आई बिलीव ये फिर से कोशिश करेंगे
टू ईदर रिकनसाइल विद यू और द थर्ड पर्सन. आप दोनों में से किसी एक के साथ में दोबारा से जुड़ने की कोशिश करेंगे. यस, आई बिलीव आपके पार्टनर जो हैं, अगर वो मैस्कुलिन एनर्जीज में हैं, ग्रुप नंबर 2, उनका हार्ट चक्र तो बैलेंस में आ रहा है, लेकिन उनका जो थर्ड आई चक्र है, उनका जो आज्ञा चक्र है, वो ब्लॉक्ड है, जिसकी वजह से ये इंसान कंफ्यूज हैं और ये अपनी सिचुएशंस की रियलिटी को नहीं देख पा रहे हैं. अपने सामने जो इनके जो लोग हैं, जो इनकी लाइफ का हिस्सा हैं, उनकी इंटेंशंस को, उनके ट्रुथ को ये कंप्लीटली नहीं समझ पा रहे हैं. देयर इज अ ब्लॉकेज इन देयर थर्ड आई चक्रा. ओके, यस यस. ग्रुप नंबर 2 गाइज, दिस इज़ द रीडिंग फॉर यू. अगर आपको ऐसा लगता है कि इस रीडिंग के ज़रिए मैं आपकी कुछ हेल्प कर पाई हूँ, तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी दे दीजिएगा. एंड गाइज, अगर आप कोई टॉपिक सजेस्ट करना चाहते हैं तो उसको कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए. साथ में इंस्टाग्राम पर भी मेरे साथ में कनेक्ट हो जाइए. मेरे इंस्टाग्राम हैंडल का नाम भी टैरो बाय टीजे है. एंड गाइज, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम. टिल देन, नमस्ते एंड टेक केयर.